आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है अपराधी आत्मा। तो कहानी में मेरा आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाइएगा और वीडियो को हमारे हाइप कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हमारी कहानी अपराधी आत्मा में आगे क्या होने वाला था। जंजीरों से जकड़ा नीम का पेड़, उसके साथ एक कीकर के पेड़ पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। दोनों पर काले कपड़े और गुलमेख गड़ी हुई थी। बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी। किसी एक गुड्डे व गुड़िया को भी बांधा गया था। उनके ऊपर लाल रंग डाला गया था और उनके ऊपर लाल रंग का सिंदूर भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाकर लगाया गया था। और ये कहानी कुछ अपने आप में अलग ही बयां कर रही थी। इन पेड़ों के पास रात के समय जाना अपनी मौत से खेलना हुआ करता था। अपनी मौत को दावत देना माना जाता था, क्योंकि इस पर जिस आत्मा को जकड़ा गया था वह कोई मामूली आम साधारण आत्मा नहीं थी। यह वो इंसान थे जो जब तक जिए किसी विलन से कम नहीं थे। आदमी का स्वभाव उसके जीवित रहते रहते उसके कर्मों के जैसा हो जाता है। मरने के बाद वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यही दोनों हमारी कहानी के मुख्य पात्र भी हैं। हर पूर्णमासी की रात यहाँ पर तरह तरह के तांत्रिक आया करते थे। वह इन दोनों को जो पेड़ थे इनको शराब, मांस व तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाला सामान चढ़ा दिया करते थे। जिस किसी का बुरा करना होता था उसकी तस्वीर को भी इस पेड़ के नीचे रख दिया करते थे। यहाँ पर करीब 10 या 12 की तस्वीरें इंसानों की रखी हुई थी। तस्वीरों के उनके नाम भी लिखे हुए थे। तस्वीरों के नीचे उन सबके चेहरे व खून के निशान से लगे हुए थे। उनके चेहरों पर खून के निशान लगे हुए थे। आज चंद्र ग्रहण की रात है। आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं। रात के करीब 1 बज गए थे। 2 नई उम्र के तांत्रिक इन पेड़ों के पास कुछ क्रिया कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है उनमें से एक उन जंजीरों को खोल देता है। अब वह शैतान जो उन पेड़ों से बंधा हुआ था वो आज़ाद हो जाता है। उसके आज़ाद होने के बाद वह एक को तो मौके पर ही मार डालता है। और इसके आगे क्या होता है आगे बढ़ेंगे, कहानी में जानेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब वह शैतान आज़ाद हो चुका था। इस पल का उसको कई सालों से इंतज़ार था। उसके इस इंतज़ार को इन मूर्ख लोगों ने पूरा कर दिया था। जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा किया है उसका नाम है नरेश। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कहानी में क्या हुआ। एक को तो उसने मौके पर ही मार दिया था और दूसरे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। नरेश अपने गांव में झाड़ फूंक का काम किया करता था, लेकिन आज लालच के बस में आकर उसने आज इस शैतान को अपने पीछे लगा लिया। उसको एक सेठ ने अपने एक दुश्मन को ख़त्म करने के लिए 50,000 रुपये दिए थे। उसको पैसों का लालच आ गया और वो उसके इस काम को करने के लिए मान गया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह किसी का बुरा करने से पहले खुद का ही बुरा कर लेगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, कोई किसी का बुरा करने चलता है ना तो उसका बुरा पहले हो जाता है। आज उसके सब तंत्र मंत्र फेल हो चुके थे। तेज आंधी तूफान में वह जैसे ही अपने घर की तरफ चला, लेकिन वह शैतान उसे एक शमशान में ले गया। वहाँ पर एक मुर्दा जल रहा था। वह उस चिता से मांस उठाकर खाने लगा। वह अभी खा ही रहा था कि एक तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ा
तांत्रिक ने उस पर मंत्र फूंका और उसका उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। वह शैतान व तांत्रिक की करीब 1 घंटे तक लड़ाई हुई। अंत में उस शैतान ने तांत्रिक के गले को अपने दांतों से काट दिया। उसका खून वह ऐसे ही पी रहा था जैसे कोई जन्मों का प्यासा पानी पी रहा हो। धीरे धीरे वह नरेश के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह अपने गली में पहुंचा, उसके पीछे गली के सारे कुत्ते भौंक रहे थे। उसके सिर के ऊपर चमगादड़ों का झुंड आ गया था और वो झुंड उसके सर के ऊपर घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, सभी गायब हो गए। नरेश की जो पत्नी थी उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वह शैतान का साया उसके घर के बाहर रह गया, क्योंकि नरेश ने अपने घर को चारों तरफ से अपने गुरु त्रिलोकनाथ से खिलवा रखा था। घर को मंत्रों से बांध रखा था। खिलवाने का मतलब मंत्रों से बांध रखा था। नरेश के घर के अंदर वह शैतान न जा सका। जब अपना हाल उसने देखा तो उसको समझते देर नहीं लगी। उसके सारे कपड़े खून से सने थे। तभी उसको उल्टी लग गई और वह शैतान ने जो मुर्दा खाया वह सब उल्टी के द्वारा बाहर आ गया। तभी नरेश की पत्नी मीरा बोली, मीरा क्या हुआ आपको? नरेश, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मीरा, तुम तो अजीब सी उल्टी कर रहे हो। मैंने तुमको मना किया था ना उस जगह जाने को, पर तुम मेरी मानो तब ना। नरेश माथे पर हाथ फेर कर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, वहाँ पर आए एक लड़के से मेरी बहस हो गई। जब हम दोनों लड़ रहे थे, इसी बीच उसने उस नीम के पेड़ पर बंधे शैतान को आज़ाद कर दिया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। मीरा, जब मैंने गेट खोला तो एक परछाई तुम्हारे ऊपर से जाती देखी थी मैंने। नरेश, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह जाकर मुझे गुरुजी से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उपाय होगा। वह घर के अंदर था और सोच ही रहा था, परंतु वह शैतान उसके घर के बाहर खड़ा था। तभी शैतान की नज़र एक शराबी पर पड़ी। उसने एक शराबी के शरीर को अपने वश में कर लिया। वह शराबी अब नरेश का नाम लेकर उसको गाली दे रहा था। मीरा, आप बाहर मत जाना। नरेश, यह सब वह परछाई करवा रही होगी। तभी उसके गेट पर एक तेज हवा आई, जैसे कोई मीरा चीज से कोई मार रहा हो, भारी चीज से मार रहा हो। नरेश ने जल्दी से अपने घर के मंदिर से एक धागा उठाकर उसमें मंत्र फूंककर गेट के ऊपर फेंक दिया। आज के लिए बस इतना ही, और इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। कहानी में बहुत सारा रोमांच और एंटरटेनमेंट अभी बाकी है। इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।